फिटर के ओनर जितेंद्र चोकसी आप सबको झूठ बोलकर मिसगाइड करते हैं। इनफैक्ट ये बार बार सोशल मीडिया पे ये क्लेम करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने सोशल मीडिया पे दी है वो आप सबको एजुकेट करने के, बट ये सब एक बहुत बड़ा दिखावा था। कुछ साल पहले जितेंद्र चोकसी खुद ही ऑडियंस को काउज एंड बफेलोज बुला रहे थे, एंड अगर ये काफी नहीं था तो ये ऑडियो को ध्यान से सुनना। We are going to rape that guy in public. इससे हमें जितेंद्र चोकसी के रियल इंटेंशंस मालूम पड़ते। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन। पहले तो इन्होंने मेरे रील पर एक बहुत ही मिसगाइडिंग रिप्लाई बनाई थी। इन्होंने खुद ही अपने वीडियो में कहा था कि एंटी न्यूट्रिएंट्स का लिटरेचर क्लियर नहीं है, और खुद के वीडियो के एंड होते होते इन्होंने कहा कि एंटी न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने के बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर कोई चीज के थोड़े साइड इफेक्ट्स देखे गए तो क्या उसके थोड़े से बेनिफिट्स के लिए आप रिस्क लोगे? फिर इन्होंने मेरे बनाए हुए रील पर कमेंट किया जहां इन्होंने ब्लंडर पर ब्लंडर किए। ये मुझे कह रहे थे कि मुझे रिसर्च पढ़ना आता ही नहीं, बट मेरे वीडियो पे दिए हुए सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट्स इनको समझ ही नहीं आए। इन्होंने इनफैक्ट पूरे स्टडी के स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन की ब्रेकडाउन की थी, और वो भी गलत थी। इस टाइम में मैं इसको भी एड्रेस करूंगा। स्टडी का नाम था इशिजुकी 1991। इनको इस स्टडी के बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कौन से टाइप का सॉय कंज्यूम कर रहे थे, और स्टडी में कितने कंट्रोल ग्रुप्स थे, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जितेंद्र चोकसी को नहीं मालूम था। डिबेट पे मैंने जब ये पॉइंट्स एड्रेस किए तो इनका रिस्पॉन्स ये था। Wrongly pointed out, because at the point I was just looking at the abstract. And the abstract did mention that it wasn't only elderly people. So even if you read the abstract, you read that also wrong. Wait. I did not go through the study. I had just referred to the screenshot. Like I said, it was a study done in, I think the study is in different language, so I had to do the translation. Abstract is in English. इन्होंने मुझे कहा था कि डिबेट को हम एक सिविल डिस्कशन रखेंगे, और इनकी बात आउट ऑफ ऑनर मैंने रिस्पेक्ट की, बट इन्होंने डिबेट खत्म होते ही अपने स्टोरीज पर बहुत झूठ बोला। पहले इनके ही बोलने पर मैंने डिबेट की वीडियो पोस्ट नहीं की, फिर बाद में ये स्टोरी डालने लगे कि मैंने वीडियो एडिट कर दी और मैं ये डिबेट आप सबसे छुपा रहा हूँ। आप ये स्क्रीनशॉट देखो, इन्होंने मुझे खुद ये वीडियो डालने से मना किया था और कहा था कि वो एक बार फिर आप सबसे झूठ बोलेंगे अपने स्टोरी पर, ताकि इनके डिबेट पर आए हुए मिस्टेक्स किसी को ना दिखे। I'm just gonna say I concede to this point. I was wrong there. They were using soy soaked in vinegar, so I was wrong here. We can move forward. All in all, I think you made about 5 statements, and 4 of these were wrong in the study. And you also mentioned that the third group had no difference. What are the type of people that we are having in group 2 and 3? I think elderly people or some folks, maybe there's a mix of group 2. Group 3 had 10 older individual, 1 man, 9 women. 3, which showed minimal difference, had 1 man, 9 women. Now we come to the same point again. All your evidence points to the fact that soy is or anti-nutrients are good for women and not for men. नाउ लकीली किसी ने इस वीडियो के मिसिंग पार्ट को मेरे इंस्टाग्राम लाइव से स्क्रीन रिकॉर्ड किया था, इसलिए पूरी वीडियो को अटैच करके मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया। अब एक और शॉकिंग बात बताता हूँ। जेसी ने अपने स्टोरी पर यह क्लेम किया था कि वो फिटनेस इंडस्ट्री के हैवीवेट चैंपियन, बट हमने तो ये ऑलरेडी देख लिया कि ना इनको स्टडी पढ़ने आता है और ना इनको बेसिक इंग्लिश समझ आती है। इनफैक्ट इन्होंने खुद कहा था कि आरसीटीज यानी रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ लिटरेचर। फिर इन्होंने कहा कि इशिजुकी एक आरसीटी है ही नहीं, विच इज ऑल्सो अ वेरी इनकरेक्ट क्लेम। And of course, this study was a controlled trial, but it was not really a randomized controlled trial. जो स्टडीज में प्लेसिबो होता है उनको हम रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल्ड ट्रायल्स बोलते हैं। आरसीटी और प्लेसिबो कंट्रोल्ड आरसीटी में बहुत डिफरेंस होता है। दिस वाज अगेन अ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट ओपिनियन विदाउट एनी साइंटिफिक बेसिस। अगर हम इशिजुकी की स्टडी को देखें तो आप काफी क्लियर वर्ड्स में देख सकते हो कि एक्चुअल डॉक्टर्स ने इन पेशेंट्स को एग्जामिन किया था, और इसके रिजल्ट्स तो और भी शॉकिंग है। पूरे स्टडी में अबाउट 30 पेशेंट्स थे, जिनमें से 11 पेशेंट्स को गॉइटर नाम की एक थायराइड डिजीज हुई ऑन कंजम्पशन ऑफ सोय। इसके अलावा बाकी पेशेंट्स को डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्लीपीनेस एटसेट्रा फील हुए। अब एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताता हूँ। इसके रिस्पॉन्स में जेसी ने फिर से एक मैनिपुलेशन ट्रिक यूज करके आप सबको मिसगाइड करने का ट्राई किया। इनके हिसाब से थायराइड सोय के कंजम्पशन से नहीं, कोई और रीजन के वजह से हुआ। इसलिए आपको स्टडी का ये पार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इन बीमार यानी डिजीज पेशेंट्स ने सोय कंज्यूम करना छोड़ दिया, तब इनमें से अबाउट 90% लोगों के गॉइटर्स एंड थायराइड डिसऑर्डर्स ठीक हो गए। दिस क्लियरली शोज दैट कंजम्पशन ऑफ सोय इज ट्रूली प्रॉब्लमैटिक बिकॉज इशिजुकी इज वन ऑफ द ओनली आरसीटीज अवेलेबल
ऑन सोय एंड थायराइड कंजम्पशन। अब इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने फिर से प्रोफेशनल साउंडिंग स्टेटमेंट्स को यूज करके आपको मिसगाइड करने का ट्राई किया, और यहाँ इन्होंने ऐसा क्लेम किया और कहा कि स्टडी ही गलत। There were problems with the data. The study is fraught with biases, right? So you can't really trust the study. और ये पहली बार नहीं हुआ है। जो भी स्टडी सोय के एडवर्स इफेक्ट्स को डिस्प्ले करती है उस स्टडी को जितेंद्र चोकसी गलत बोल देते हैं, जैसे वोलेक की स्टडी, गुडिन की स्टडी, और जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ईशिजुकी की स्टडी। अब आते हैं हम इनके सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में, जिस आर्ग्यूमेंट से इन्होंने ईशिजुकी की पूरी स्टडी को गलत क्लेम कर दिया था। इनके हिसाब से TSH लेवल्स के जो ग्राफ थे वो इनकरेक्ट है क्योंकि एक आउटलायर आपके मीन को स्क्यू कर रहा है। पहली बात, अगर हम ये गलती से अज्यूम कर भी लें कि TSH लेवल्स सही में गलत है, देन ऑल्सो इट डजंट हाइड द फैक्ट दैट सोय कॉज क्लिनिकल डिसऑर्डर्स लाइक गोइटर इन मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स। कुछ इसी तरह जेसी आपको अपने प्रिटेंशियस एविडेंस और मिस इन्फॉर्मिंग न्यूआंसेस से मिसगाइड करने का ट्राई करते हैं। इसलिए अब हम इनके ग्राफ वाले आर्ग्यूमेंट को भी कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेंगे। ये आर्ग्यूमेंट इनको मिली है ChatGPT से, जिससे ये कॉम्प्लेक्स साउंडिंग टर्म्स एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोफेशनल दिखने के लिए। अब आउटलायर का मतलब ये होता है वो एक वैल्यू जो बाकी वैल्यू से ज़्यादा डिफरेंट होती है एंड इट में स्क्यू द मीन। बट अगर हम ध्यान से कैलकुलेट करें तो इनका आउटलायर मीन को स्क्यू कर ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम एक ग्रुप के मीन को कंसिडर करें तो आउटलायर के साथ इस ग्रुप का एवरेज मीन बहुत स्लाइटली चेंज हो रहा है। नाउ व्हेन वी हैव मेडिकल RCTs, द इंपॉर्टेंस ऑफ आउटलायर इज इवन बिगर। ईशिजुकी 1991 इज अ मेडिकल RCT और इसमें आउटलायर को काफी ड्रास्टिक चेंजेस हुए इन देयर TSH लेवल्स। अगर हम इसे क्लिनिकली इवैल्यूएट करें तो हमें यह समझ आता है कि 10 लोग में से एक इंसान के TSH लेवल्स बहुत मेजरली इंक्रीज हुए थे। That makes it about 10% chance of having soy related thyroid disorders. तो इनका जो आउटलायर है वो स्टडी को डिसरिगार्ड नहीं, उसको और सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ इवन दो इनकी आर्ग्यूमेंट गलत थी एंड वाज एन अटेम्प्ट टू साउंड इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ द जनरल ऑडियंस जिनको स्टैटिस्टिकल टर्म्स नहीं समझ आते, अगर हम ये अज्यूम कर भी लेते हैं कि TSH लेवल्स का ग्राफ गलत था, हाउ डज इट ओवरलुक द फैक्ट दैट जब डॉक्टर्स ने प्रॉपरली एनालाइज किया तब मोर देन 30% लोगों को गोइटर जैसे थायराइड डिसऑर्डर हुए। इसके साथ साथ इनको गैस्ट्रिक इश्यूज भी हुए और स्टडी खुद ही मेंशन करती है कि TSH लेवल्स आर नॉट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। ये बात जेसी ने तो खुद मेंशन की थी। तो जैसे आपने कहा, अगर ये TSH लेवल्स खुद क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है तो आप इस ग्राफ को गलत प्रूफ करके क्या साबित करना चाह रहे हो? एंड बेस्ट पार्ट तो ये है कि अगर T3, T4 एंड TSH लेवल्स में कोई भी चेंजेस नहीं दिखे, देन दैट मेक्स द कंजम्पशन ऑफ सोय इवन डेंजरस। क्योंकि जब कोई डॉक्टर आप पे हार्मोनल एनालिसिस करेगा और उन्हें कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं दिखेगी तो वो आपको ट्रीटमेंट प्लान तो देगा ही नहीं। इससे आपके थायराइड डिसऑर्डर्स अर्ली स्टेजेस में ठीक ही नहीं हो पाएंगे। तब तक आपका गोइटर पूरा डेवलप हो जाएगा। टिल देन सोय विल हैव ऑलरेडी डन द डैमेज। जेसी जैसे मिसगाइडिंग इन्फ्लुएंसर्स आपको ये सारे बायस्ड क्लेम्स देते रहेंगे और स्टडी में मिस्टेक्स निकालने के 100 फैंसी साउंडिंग रीजंस ढूंढेंगे। RCTs आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस। एंड अगर आपको यही नहीं पता कि RCT क्या होता है, देन बॉस यू आर नॉट अ फिटनेस प्रोफेशनल, यू आर अ बिजनेसमैन विद गुड एक्टिंग स्किल्स। थायराइड फंक्शन पे और कोई RCT आपको शायद इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अभी रिसर्च सेल्स काफी अच्छे से डेवलप हो चुके हैं एंड रिसर्च बॉडीज में जो एथिक्स कमिटीज होती है वो अलाउ नहीं करती ऐसे रिस्की एक्सपेरिमेंट्स को ह्यूमंस पे कंडक्ट करने के लिए। इसलिए ह्यूमंस के जगह सोय के स्टडीज एनिमल एंड इन विट्रो स्टडीज पर कंडक्ट करते हैं। बट जेसी के हिसाब से तो एनिमल स्टडीज भी यूजलेस। जैसे इन्होंने ईशिजुकी की स्टडी, वोलेक की स्टडी एंड इवन गुडिन के ह्यूमन RCTs को गलत प्रूफ कर दिया, वैसे ही इन्होंने एनिमल और इन विट्रो स्टडीज को कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दिया। आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि रैट्स, पिग्स जैसे एनिमल्स ह्यूमन से फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ड्यू टू विच इनके एक्शंस और हमारे एक्शंस को हम कंपेयर कर सकते। जब भी कोई नया ड्रग डिस्कवर होता है और उसकी टेस्टिंग करनी होती है तो वो पहले एनिमल्स पे होता है और जब कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स ना दिखे तभी ह्यूमंस पर अलाउड होता है। अगर आपने जेसी के ऑडियंस को मिसगाइड, डिसरिस्पेक्ट एंड अब्यूज करने के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे कि जेसी इज नॉट हियर टू एजुकेट पीपल, ही इज हियर टू एक्सप्लॉइट देम। एंड बेस्ट पार्ट तो ये है कि स्टडी के स्टार्टिंग में इन्होंने मुझे एक लीगल डिस्क्लेमर दिखाया था। It's just a small thing which my legal team kind of told me to do. And if this is fine by you, we can continue with the debate. कहते हुए कि दिस डिबेट इज फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड नो लीगल एक्शन शुड बी टेकन विथ
और अगेंस्ट इट। बट जैसे ही डिबेट में इनके मिस्टेक्स एक्सपोज हो गए, इन्होंने मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने के लिए मुझे थ्रेटन किया। एंड इसके रिस्पॉन्स में मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, जिसको लीगल एक्शन लेना है ले सकते हैं, उनको रिस्पॉन्स हम लीगली एंड थ्रू मीडिया दे देंगे। एंड जितने साल तक ये लीगल केस चलता रहेगा, उतने टाइम तक मैं और मेरी लीगल टीम आपके मिसगाइडिंग प्रैक्टिसेस को पब्लिकली एक्सपोज करते रहेगी। आई होप दैट हाई कोर्ट्स टेक प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट मिसगाइडिंग इन्फ्लुएंसर्स लाइक जितेंद्र चौकसी, क्योंकि ये आप सबको गलत इन्फॉर्मेशन देकर आपके हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। अगर आप अब भी डिसएग्री करते हो तो आप इंस्टाग्राम लाइव पर आकर अपने पॉइंट्स और इनपुट्स डाल सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आप ऑडियंस को मिसगाइड नहीं कर रहे हो। वंस अगेन थैंक यू ऑल, एंड ऐसी और साइंस बेस्ड वीडियोस के लिए हर्ष कन्वर को फॉलो करना मत भूलना।